तुर्कमान गेट की फैज़े इलाही दरगाह के बाहर डिमोलिशन की कार्रवाई के वक्त जो पथराव हुआ, जो हिंसा हुई, इसमें दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई दर्जन लोगों को जो इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन होने के लिए समन भेजा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी। इनका भी एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें जो है ये बात कह रही थी वहाँ पर जो है वहाँ पर जब डिमोलिशन की जो कार्रवाई हो रही थी उसको बचाने के लिए और कई तरीके की क्या बात करी थी वो खुद ही बताएंगी। अमन जी, आपका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है, इंस्टाग्राम पे भी कई हजार लोगों ने उसको देख लिया है और अब जो पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपने भीड़ को भड़काया, भड़काऊ पोस्ट किया, वहाँ पर भीड़ जो है वो इकट्ठा करने की बात की, ऐसा क्यों? देखिए, मैं शुक्रिया अदा करूंगी सबसे पहले कि एबीपी न्यूज़ मेरे पास आया और मुझे अपनी बात रखने की इन्होंने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। देखिए, मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, 12,000 मात्र मेरे फेसबुक पर चली है। फेसबुक पे मेरी वीडियो लाखों जाती है। मैं अमन रिजवी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हर धर्म के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। तो जिस दिन ये दरगाह फैज़े इलाही का ऊपर जो 20 बुलडोज़र ने कार्रवाई करी, उस वक्त मैं दिल्ली में भी नहीं थी, मैं गाज़ियाबाद में एक शादी में मौजूद थी। हाँ, आने के बाद जब मुझे पता चला कि इस तरह दरगाह फैज़े इलाही पर 20 बुलडोज़र आए हैं और कार्रवाई हुई, तो उस वक्त 4:15 बजे, सुबह 4:15 बजे मैंने एक वीडियो जो है वो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट करा। उसमें मैंने उसमें कोई ऐसा नहीं था कि देखिए, जब दरगाह फैज़े इलाही पर बुलडोज़र ने कार्रवाई 1 बजे के करीब करी और पथराव भी उसी वक्त हुआ। अमन जी, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा क्योंकि फैक्चुअली अगर मैं बात करूं, मैं भी वहीं पर रात भर मौजूद था। फैज़े इलाही दरगाह जिसके कागजात मौजूद हैं, लैंड्स रिकॉर्ड मौजूद हैं और मैनेजमेंट कमेटी ने जो कागजात मुहैया कराए, 0.195 एकड़ यानी कि तकरीबन 952 स्क्वायर गज की जो ज़मीन है जहां पर फैज़े इलाही दरगाह और मस्जिद जो एक्चुअल है, वो उस दरगाह को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। किसी तरीके की डिमोलिशन की कार्रवाई जो है वो उस मस्जिद पर या दरगाह पर जो है वो नहीं हुई है, लेकिन उसके आसपास जो मौजूद बारात घर हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, जो कि कब्जा कर लिए गए थे, जिसको एमसीडी ने अवैध बताया था, उन पर डिमोलिशन की कार्रवाई। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो देखें तो उस बयान को तोड़ मोड़ कर शायद दिखाया गया। मेरी तबीयत भी ख़राब थी, आवाज़ भी नहीं निकल रही और मैंने यही कहा, जो गरीब बच्चियाँ पुरानी दिल्ली की हैं, जो वहाँ पर दरगाह फैज़े इलाही में शादियाँ होती हैं, या वहाँ पर एक आप भी देखिए डायलिसिस सेंटर चलता है, जो वहाँ के गरीब लोगों का वहाँ पर इलाज होता है, उसको डेमोलिश कर दिया गया। मेरे फेसबुक की हेडिंग में भी अगर आप ये देखें, उस पर ये लिखा हुआ है कि दरगाह फैज़े इलाही पर 20 से ज़्यादा बुलडोज़र की देर रात कार्रवाई, यही मेरी हेडिंग है। वो ना ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अगर इस तरह की हमारे पे मतलब लोग हमें एक तरह से ट्रोल कर रहे हैं, सोशल ये जितना भी स्ट्रीम चैनल है, अगर हमारे बारे में इस तरह का एक एजेंडा चला रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगी क्योंकि मैं बीइंग क्या नाम है इंडियन और बीइंग एक सोशल एक्टिविस्ट, मेरी सपोर्ट और जो भी कानून के दायरे में होगा, मैं कानून के भी साथ हूँ और मैं पुलिस को भी पूरा का पूरा ताउन करने को तैयार हूँ। अगर पुलिस स्टेशन या कोई भी एजेंसी मुझसे कोई भी पूछताछ करना चाहती है तो मैं अमन रिजवी जो सामाजिक कार्य करता हूँ, मेरा पूरा ताउन उनको रहेगा। अच्छा, आपके पास अभी तक पुलिस की तरफ से किसी तरीके का कोई मैसेज या फोन कॉल जो है वो आप तक पहुंची हुई है इस पूरी घटना को लेकर के या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन को लेकर के? किसी तरीके का संपर्क पुलिस की तरफ से साधा गया? देखिए, मेरे पास तो अभी तक तो कुछ संपर्क नहीं आया, मैं ओखला में ही हूँ, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर अगर हम देख रहे हैं, हम ये तमाम स्ट्रीम चैनल पर देख रहे हैं, तो अमन रिजवी पर किसका हाथ, अमन रिजवी मास्टरमाइंड, सारे इस तरह के वो एक तरह के पूरा एजेंडा ऐसा चलाया जा रहा है कि जैसे मतलब दरगाह फैज़े इलाही के पास मैं थी। मैं तो दरगाह फैज़े इलाही पर मेरी लोकेशन अगर चेक करी जाए तो मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर तक भी मैं दरगाह फैज़े इलाही की तरफ से गुजरी भी नहीं हूँ, मैं गई भी नहीं हूँ वहाँ पर। लेकिन कहने की बात यही है कि देखिए, अगर कुछ भी इस तरह की हरकतें होती हैं, कोई भी सरकार इस तरह का फैसला लेती है, तो ये जो हमारी पुलिस होती है, ये सिर्फ एक आलाकार होती है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिसको बुलाया जाता है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत करती हूँ, निंदा करती हूँ कि जिन लोगों ने वहाँ पथराव करा, उन लोगों ने हद से ज़्यादा गलत करा। पथराव आप किस पर कर रहे थे? आप मैनेजमेंट पे तो नहीं कर रहे थे ना, आप तो दिल्ली पुलिस पर कर रहे थे। तो पुलिस पर पथराव करके आपको क्या मिला? हजार लोगों पर FIR होंगी। आपको मालूम है कि आप तो आराम से पथराव करके आप तो जज्बात में आके पत्थर फेंक के चले गए, लेकिन क्या आपने
सोचा कि आपके परिवार कितना सर्वाइव करेंगे, सालों साल मुकदमे चलेंगे। तो अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। पथराव किसी भी चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि जो भी मसले होते हैं वो आपसी सहमति से होते हैं, बैठकर होते हैं। कोई भी डंडा और ये पत्थर और ये नारेबाजियाँ या अल्लाह अकबर के नारे, ये किसी भी चीज़ का समाधान नहीं। अगर आप वाकई कहते हैं कि आप इंडियन हैं और जहाँ पर हमें राइट टू इक्वालिटी भी है, हमें बोलने की, स्पीच की भी आज़ादी है, तो आप अपना पक्ष रखिए। पत्थर कैसे मार सकते हैं आप पुलिस को? लेकिन आपके जो वीडियो है, अभी आप अलग बात कह रही हैं, और जो वीडियो आपका सोशल मीडिया पे कई हजार लोगों ने देखा है, उसमें तो आप ये बात कह रही हैं कि दरगाह पर और मस्जिद फैज़-ए-इलाही पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, और कई लोग जो है वो इस रात के पहर सो रहे हैं, और वहाँ पर 20 से ज़्यादा 30 से ज़्यादा बुलडोज़र जो है वो दरगाह के ऊपर और मस्जिद के ऊपर जो है वो डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। आपको नहीं लगता कि आपको ऐसे टेंस माहौल में इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि ये फैक्चुअली गलत है? नहीं, देखिए, आप वही है ना कि बयान को तोड़ मोड़ कर स्ट्रीम चैनल बहुत आराम से एजेंडा सेट कर देता है, और मैं तो ये कहिए कि मैं स्ट्रीम चैनल की अदालत में मुजरिम पा गई। स्ट्रीम चैनल का तो बस नहीं चलता कि वो ये भी कह दे कि हमने अमन रिजवी को फांसी की सजा भी सुना दी। देखिए, ये चीज़ जो होती है ना, ये प्रॉपर एक लिखतम का काम होता है, ये कोर्ट फैसला करेगा, ना कि स्ट्रीम चैनल करेंगे। स्ट्रीम चैनलों की ये हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए थी कि एक लेडी जो उस वक्त दरगाह फैज़-ए-इलाही पर मौजूद नहीं थी, ना तो मैं 12 बजे थी, ना मैं 1 बजे थी, ना मैं 4 बजे थी, ना मैं पहले थी, ना मेरी लोकेशन है। और अगर वो दीवार भी तोड़ी गई तो वो जो बारात घर चल रहा था वो दरगाह फैज़-ए-इलाही के अंदर ही चल रहा था। वो जो वहाँ पर एक डायलिसिस सेंटर चल रहा था वो भी दरगाह फैज़-ए-इलाही के अंदर ही चल रहा था। तो एमसीडी ने कहा है, मेरे भाई, मेरी बात सुनिए, वो इनक्रोच था, कुछ था, पहले तो उनको नोटिस नहीं मिला, और जो कार्रवाई करी गई, हाई कोर्ट का आदेश। अच्छा अमन जी, अब हम उस पे जाएंगे। एक चीज बस मुझे आप रिकॉर्ड के लिए फैक्ट्स पे बात करते हैं। क्या ये आपका आपने वीडियो बनाया है? ये जो पीछे वीडियो है ये मेरा है, लेकिन ये जो वीडियो के अंदर अच्छा चल रहा है आपने, अच्छा नहीं, विजुअल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो आपने बनाया है ना? रिकॉर्ड के लिए मैं बता देता हूँ दर्शक, ये वीडियो है, और आपने जो कैप्शन दिया हुआ है कि पुरानी दिल्ली तुर्कमान गेट दरगाह फैज़-ए-इलाही पर देर रात चला बुलडोजर। तो आप बताइए, वही तो मैं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट ने कहा है। मेरी बात तो सुनिए मेरे भाई, दरगाह फैज़-ए-इलाही की तो दीवार थी, दरगाह फैज़-ए-इलाही के अंदर तो वो बारात घर चल रहा था, दरगाह फैज़-ए-इलाही के अंदर तो वो डायलिसिस सेंटर था, वो सड़क पे थोड़ी रखी थी मशीन। अब कह रहा हूँ, अब मैं एमएन जी आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि हाई कोर्ट में ये मामला गया, हाई कोर्ट ने, जो मैं बता रहा हूँ आपको, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया कि ज्वाइंट सर्वे हुआ था एमसीडी का, एलएनडीओ का, इस सर्वे में और भी डीडीए वगैरह के भी जो लोग हैं, प्रतिनिधि शामिल थे, उन्होंने अक्टूबर महीने में 16 अक्टूबर एग्जैक्ट डेट को मैं बता रहा हूँ, ज्वाइंट सर्वे किया। ज्वाइंट सर्वे में ये पाया गया कि जो 0.195 एकड़ जो कि फैज़-ए-इलाही दरगाह मस्जिद है, उसके अलावा बाकी की जो जगहें हैं जिसको आप बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर कह रहे हो, वो अवैध है। हाई कोर्ट ने ही तो कहा, और 3 महीने के अंदर उसको डिमोलिश करने के लिए एमसीडी को कहा। हाई कोर्ट ने तो 2 दिन पहले ये भी तो कहा, हाई कोर्ट ने कि 22 अप्रैल तक यहाँ पर डेमोलिशन की कोई कार्रवाई ना हो। हाई कोर्ट ने लेकिन ये वाली बात लिखत में नहीं दी। ये आप मानेंगे नहीं मानेंगे? मैं सही हूँ गलत हूँ? उसमें भी, अब उसमें भी सुनिए, मैं सही हूँ गलत हूँ? मैंने नहीं, मैनेजमेंट कमेटी स्टे के लिए गई थी, स्टे नहीं मिला। सर देखिए, अगर आप अदालत समझ के फिर मुझसे इंटरव्यू करेंगे तो फिर तो बात बहुत खराब हो जाएगी, फिर बहुत खराब हो जाएगी। और हाई कोर्ट ने कहा कि डीडीए 4 हफ्ते की रिपोर्ट पेश करे के अंदर क्या हुआ। और देखिए, जब डेमोलिशन होना ही था तो रात की तारीखी क्यों चुनी गई? क्या दिन के रोशनी में आप वो डेमोलिशन नहीं कर सकते थे? रात के अंधेरे में आप या तो ये तो डर का माहौल, एक क्रियोस पैदा करना चाहते थे। आपको तो पता है कि तुर्कमान गेट पे ये तो नहीं कि हाई सोसाइटी के मुसलमान रहते हैं, सारे बेचारे रक्षा झल्ली वाले, होटल वाले, ये लोग क्वालिफाइड नहीं है। उसका भी जवाब दिया है दिल्ली पुलिस ने। मैं बता देता हूं आपको कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि रात में, क्योंकि सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस को ही अल्टीमेटली प्रोवाइड करानी पड़ती है, दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि रात में डिमोलिशन या हमने सिक्योरिटी इसलिए प्रोवाइड की थी क्योंकि अगर सुबह में यह कार्रवाई होती तो फिर चूंकि वो मुख्य इलाका है, काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, तो सुबह में अगर ये कार्रवाई होती तो फिर लोगों को ट्रैफिक में बहुत ज्यादा जाम की समस्या होती, लोगों को स्कूल जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, और ऐसे में अगर रास्ते बंद कर दिए जाते तो रात में ज्यादा लोगों को दिक्कत हो जाती। इसलिए देर रात को ही ये सिक्योरिटी प्रोवाइड। नहीं, चलिए जो भी रहा, लेकिन मैं अमन रिजवी अभी भी कह रही हूँ ना, बिना डरे बिना खौफ, क्योंकि मैं संविधान पर आज भी यकीन करती हूँ। मैं आपको आज भी चाहती हूँ कि आप स्ट्रीम चैनल वाले चौथा स्तंभ बनकर काम करें। आप एकदम से एजेंडा मत चलाएं, आप मेरा ट्रायल ना शुरू कर दें, आप मेरे पीछे लोगों की पावरों की हाथ ना लगाएं। मैं अमन रिजवी ओखला में रहती हूँ, किराए पे रहती हूँ, एक सिंगल मदर हूँ, पीछे से देवबंद से बिलोंग करती हूँ।
उसके अलावा मेरा कोई हाँ, मतलब ठीक है, ये आपकी लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो वीडियो आपने देर रात में बनाया जबकि डिमोलिशन की कार्रवाई वहां पर चल रही थी, हो चुकी थी डिमोलिशन की कार्रवाई 6:30 बजे सुबह तक चली है डिमोलिशन की कार्रवाई, आपने वीडियो 4 बजे के करीब अपलोड किया हुआ है, पथराव हिंसा जो है वहां पर हो चुका था, टेंस माहौल था, लेकिन उसके बावजूद आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का चयन किया, आपको क्या शब्द चयन करें कि दरगाह पर, मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मेरे भाई क्या को ये इस पे मजम्मत आपको करेंगी, मजम्मत करेंगे? मैं इस वाली बात पे मैं अभी भी कह रही हूँ कि देखिए वो दरगाह फैज़ इलाही जहां बुलडोजर चले वो दरगाह फैज़ इलाही था। अब आप तो ये कह दीजिए कि अगर कोई किसी का घर तोड़कर चला जाए और कहे कि बेडरूम तक तो नहीं पहुंचे थे, ये तो वहां लोगों को पता है ना। 20 बुलडोजर जो थे वो दरगाह फैज़ इलाही का ही तो अहाता तोड़ रहे थे ना। जो दरगाह फैज़ इलाही में बारात घर चल रहा था वो माचिस की डिबिया के बराबर जगह में तो नहीं चल रहा होगा। 1500 लोग वहां पर खाना खाकर जाते हैं जब शादियां होती हैं। मैंने मेरे ख्याल से 10-15 शादियां वहां पर अटेंड करी हैं, तो छोटा से तो जगह नहीं होती। वो वाला एरिया तोड़ा गया जहां पर वो एक तरह डायलिसिस होता था, छोटी सी मशीन तो नहीं थी कि सिलाई मशीन थी और वो लेके बैठे थे, सड़क पर लेकर बैठ जाते, वो भी बड़ा यूनिट हो गया, यानी वो भी बहुत बड़ी जगह होगी। तो वो जो बाउंड्री तोड़ी गई वो दरगाह फैज़ इलाही की थी, तो वहां तो दरगाह फैज़ इलाही तो नाम लिखेंगे। अब कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं फिर से एक सवाल पूछूंगा, क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको अभी तक किसी तरीके से लोकल थाने से या फिर किसी और जगह तरीके से आपको जो है वो किसी तरीके का कांटेक्ट किया गया है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए? देखिए 4:08 पे ये पोस्ट हुई, ये रहा। दिल्ली पुलिस ने मुझे कोई कांटेक्ट नहीं करा है, लेकिन मैं ऐमन रिजवी पूरे होशोवास में ये कह रही हूँ, अगर दिल्ली पुलिस मुझसे कांटेक्ट करती है तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ उसका ताउन करूंगी। और अभी भी मैं जामिया नगर में ही आपको ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रही हूँ, मैं यहाँ से भागी नहीं हूँ, मैं यहीं पर हूँ, क्योंकि मैं एक भारतीय महिला हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों को जो आप लोग खराब कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के साथ साथ ये तमाम स्ट्रीम चैनलों पे एक एजेंडा चलाया जा रहा है और पूरा मेरे लिए ट्रायल चल रहा है। बस नहीं चलता कि किसी भी तरह मुझे दोषी करार देकर और दरगाह फैज़ इलाही की पहली फांसी आप ऐमन रिजवी को ही करा दें। एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या आप जिस तरीके का माहौल हुआ और जिस तरीके की आपने बातें कही, क्या आप आने वाले वक्त में या फिर अभी किसी तरीके का आपको अफसोस है, या उस पर जो वीडियो सोशल मीडिया पे कई हजार लोगों ने देखा जिसको लेकर के कई सारी बातें हो रही हैं, यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये भड़काऊ पोस्ट था, इस पर माफी मांगेंगे? अरे मेरे भाई, मेरा वीडियो तो किसी ने देखा ही नहीं। मेरा फेसबुक ऐमन रिजवी नाम पर मात्र इतनी बेइज्जती 12,000 लोगों ने देखा। 8-8, 9-9 लाख चलती वीडियो, वो तो किसी ने वीडियो देखी नहीं। मैं तो हैरान हूँ, जिस वीडियो को देखा नहीं उसमें मैं मुजरिम करार दे दी गई। लेकिन मैं गिल्टी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये कहती हूँ कि वहां पर जो लोगों ने पथराव करा, नारे लगाए, वो बिल्कुल गलत था। पुलिस के ऊपर पथराव करना अपनी ही सिक्योरिटी को। ये बात तो आपने वीडियो में नहीं कही। क्या मुझे ये वीडियो में तो आपने नहीं कही कि जो पथराव किया वो गलत था। तो आप ये दिखाई ना, मैंने वीडियो में वो वाला विजुअल लगवाया क्या? अभी तो आप कह रहे हैं ना पथराव हुआ। आप मेरी वीडियो को देखिए, पूरा फैक्ट चेक करिए, पूरा बैठिए, उसमें एक भी विजुअल ऐसा नहीं लगा जहां पर देखिए। मैं कह रहा हूं, तो आपको अगर हिंसा हुई तो हिंसा की मजम्मत आप वीडियो में कर तो मुझे क्या मालूम कि भाई वहां पर पथराव हुआ है। मैं तो 2:30 बजे कह रही हैं वीडियो में कि आंसू गैस के गोले पुलिस छोड़ रही है। नहीं, तो वो तो मुझे पता चला, फोन आने शुरू हुए ना। आप वीडियो में कह रही हैं कि पुलिस ने आंसू गैस, मेरे पास विजुअल तो नहीं है ना। ऐसा उसमें वीडियो सुनिए, लोगों ने ऐसा कहा कि वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पथराव हुआ। वहां पर कोई मेरे पास ऐसा विजुअल नहीं है। विजुअल कौन सा है कि 20 बुलडोजर हैं जो दरगाह फैज़ इलाही को तोड़ रहे हैं, ठीक है। वो विजुअल मेरे पास है, वो वीडियो में लगे हुए। आप देखिए, मैं भी आपको गैलरी में पड़े हुए। मैं वो बात आपकी समझ गया, लेकिन आप एक तरफ कह रही हैं कि पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और आप अभी कह रही हैं कि पथराव करना गलत है, तो फिर वो गलत जो आप वीडियो में भी तो कह सकती थी। नहीं, तो मुझे पता नहीं था ना कि पथराव हुआ है मेरे भाई। मेरी हेडिंग में लिखा हुआ है पथराव हुआ। ये तो मुझे, जब मैंने फरहान भाई की वीडियो 7-7:30 बजे देखी, फरहान या हिंदुस्तान लाइव की, तो उसमें लिखा हुआ है कि पथराव और क्या नाम है, पुलिस ने लाठी चार्ज करी, आंसू गैस के गोले छोड़। मैंने फरहान या हिंदुस्तान लाइव का पूरा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। अगर वाकई अगर हम गिल्टी हैं तो हम सजा पाने को भी तैयार हैं, अगर मैं मुजरिम हूं तो। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है सामाजिक कार्यकर्ता जो कि बता रही हैं कि इन्होंने जो वीडियो डाला, और साथ ही में अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से या किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से इन्हें कोई संपर्क नहीं साधा गया है, और ये भी कह रही हैं कि ये पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस की तरफ से इनसे संपर्क किया जाएगा वीडियो को लेकर के, या भी फिर किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन में, तो ये दिल्ली पुलिस के साथ जो इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन करेंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।